नमस्कार दोस्तों, मैं यश पटेल आपका स्वागत करता हूं CGL SSC के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे तो आपकी पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा, जिसकी सहायता से आप दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप बिना पेपर पेन के ही सॉल्व कर सकते हैं, मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, यानी रीजनिंग के भी सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है और मैथ्स के भी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। वह अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। दोस्तों, वह पूछ रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो ज्ञात करते हैं वह। इसमें दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, पहला टाइप का और दूसरा टाइप का। दोस्तों, तो पहला टाइप का कौन सा बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप दोस्तों क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, एक चींटी 3 मीटर चलती है। क्या होती है दोस्तों, एक चींटी 3 मीटर चलती है, यानी मान लेंगे कि दोस्तों चींटी इस पॉइंट से चल रही है। कितना मीटर चल रही है दोस्तों, 3 मीटर, और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चलती है। ये वृक्ष मान लेंगे दोस्तों 4 मीटर की है। कितने मीटर की है, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है। और प्रश्न अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न में देखिए पूछ रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान यानी कि ये वाला है, यहाँ पे जहाँ से चलना स्टार्ट की है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी पर है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 मीटर चली इधर, 4 मीटर चली इधर, 4 3 क्या हो गया 7, और 7 मीटर आंसर देखते हैं, तुरंत टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है। प्रश्न में अगर पूछता कि वह कितनी दूरी चली तो इसका आंसर हो जाता 7 मीटर। पहला टाइप का ये प्रश्न बनता है, वह कुल कितनी दूरी चली। इतना आसान तो पूछेगा नहीं पेपर में। यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों, वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि ये वाला दूरी पूछ रहा है। ये वाला जो दूरी देखिए, जो मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, ये वाला पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों, अब ये पेड़ पे चढ़ी है तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन गया। कहने का मतलब है कि दोस्तों ये 4 है ना, ये लंब है, 4 है ना, ये लंब है और ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये जो एंगल है ये क्या है दोस्तों, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है। तो कर्ण बराबर दोस्तों होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों। कर्ण बराबर देखिएगा कर्ण कैसे निकाला जाता है। अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यहाँ लिख देते हैं 16, और आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। तो दोस्तों यहाँ 16 + 9 क्या हो जाएगा, 16 + 9 = 25। तो 25 हो जाएगा दोस्तों।
अब यहाँ पे अंडर रूट 25 का मान क्या होता है दोस्तों? 25 का मान होता है 5, तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? 5 मीटर। और 5 मीटर किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? 5 मीटर ए में दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह कहाँ है? देखिए यहाँ है और यहीं पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज़ से रिलेटेड कभी भी आपके पेपर में प्रश्न है तो आप क्या करेंगे? सीरीज़ को देखेंगे कि सीरीज़ कैसे आगे चल रही है। तो जैसे दोस्तों ये सीरीज़ कैसे चल रही है, देखिए 3 है दोस्तों, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद फिर 12, उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 24, फिर 26। यानी कहने का मतलब है अगर आप डिफरेंस देखें दोस्तों, यानी अंतर देखें, 3 के बाद 5 हुआ, 2 हुआ, 5 के बाद 6 हुआ तो डिफरेंस हुआ 1, 6 के बाद 12 हुआ, डिफरेंस हुआ 6, 12 के बाद 12 हुआ यानी कि 0, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद दोस्तों 24, 26 यानी कि 2। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये सीरीज़ कैसे आगे बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2, 1, 6, 0, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब इस टाइप के सीरीज़ सामने आ जाएं और कुछ भी समझ में ना आए तब क्या किया जाता है दोस्तों? तब किया जाता है हम एक एक संख्या को छोड़कर सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है 3 के बाद 5 छोड़ देंगे 6, 6 के बाद 12 छोड़ देंगे, ये वाला 12 लेंगे, फिर 12 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के 24, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, जो बचा है बीच वाला उसे हम देखेंगे। देखिए दोस्तों 5 के बाद 12 यानी क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ जो है जुड़ा है, कितना जुड़ा है? 7। 5 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, यानी 7 जुड़ा है। अब देखिए 12 के बाद क्या होगा? अगर इसमें भी 7 जोड़ देते हैं क्या होगा दोस्तों? 12 + 7 = 19, और 19 के बाद 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 26, और 26 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 19। और 19 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख डायग्राम बनाना है किसका? घोड़ा, बंदर और बाघ का। ठीक है दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आए तो क्या करना, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी शब्द दिए जाते हैं, यानी वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी शब्द दिए जाते हैं यानी जिसके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, जैसे इसमें घोड़ा दिया है, बंदर दिया है और बाघ दिया है, तो दोस्तों इसमें हमको क्या देखना है दोस्तों? संबंध देखना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, बस ये चीज़ आपको पता लगाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या संबंध है एक दूसरे में। तो देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों, बंदर क्या होता है और बाघ क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, बड़ा छोटा सोचने लगते हैं
घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बाघ को कर लेते हैं, उसके अंदर बंदर को। नहीं, ये आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम पूछ रहा है, यानी इसके बीच संबंध पूछ रहा है, तो इसका इमेज ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए ये घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है और बाघ क्या होता है। घोड़ा दोस्तों एक जानवर होता है, बंदर और बाघ भी एक जानवर होता है, और इन तीनों में आपस में कोई समानता नहीं है दोस्तों, और ये सब अलग अलग होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की रिलेशन नहीं होती। तो दोस्तों इसका सर्कल कैसे बनेगा, देखिए एक घोड़ा का सर्कल बनेगा, एक बाघ का, और दोस्तों एक बंदर का बनेगा, यानी अलग अलग सर्कल हो जाएगा तीनों का। तो दोस्तों देखिए अलग अलग सर्कल किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग जानवर हैं और इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और दोस्तों कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सॉल्व करना उतना ही आसान है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करने में कितना समय लगता है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यानी ये श्रृंखला दी गई है दोस्तों, और इसमें पूछ रहा है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि सीरीज कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब है कि पहले में क्या दिया है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7, उसके बाद दोस्तों 8 9 6 5 4 2 3 7, उसके बाद दिया है दोस्तों 8 9 6 5 4 2 3, उसके बाद है दोस्तों 9 6 5 4 2 3, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा दोस्तों, ये जो पहला वाला संख्या है उसे ध्यान से देखो, फिर दूसरे वाले संख्या को ध्यान से देखिए। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, ये जो पहला वाला संख्या है उसमें 5 और जो दूसरा वाला संख्या उसमें 5 नहीं है, मतलब साफ है दोस्तों, इसमें से 5 को काट दिया गया है। अब चलिए अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से लास्ट वाला संख्या को हटा दिया गया है, बाकी सब सेम टू सेम है, यानी 7 को हटा दिया गया है। समझ रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, यानी दूसरे वाले में फर्स्ट वाले को हटा दिया और तीसरे वाले में लास्ट वाले को हटा दिया। और देखिए चौथे वाले में क्या किया, चौथे वाले में क्या किया है दोस्तों, चौथे वाले में फिर 8 को हटा दिया। कहने का मतलब साफ है कि एक में सामने से हटा रहा है और एक में लास्ट से हटा रहा है। देखिए तो इसमें से सामने वाले को हटा दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसका लास्ट वाला हटा दिया, फिर इसको लिख दिया। इसमें क्या किया है दोस्तों, फिर से सामने वाले को हटा दिया, फिर ये लिख दिया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, लास्ट वाला यानी कि ये हटेगा दोस्तों, यानी 3 हटेगा, तो क्या बचेगा दोस्तों 9 6 5 4 2। तो ये 9 6 5 4 2 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ए, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ये। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये जो क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन को मैं इसके पार्ट 2 में डाल दूंगा दोस्तों।